हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और खूब सारा एंजॉय कर रही हूँ मैं भी। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में निकल पड़े हैं। हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। अभी हमने त्र्यंबकेश्वर का रूट पकड़ा है। तो ये देखिए, रास्ते में हमको ये दिखा ताड़ी का जो होता है ना पेड़, तो इसमें कैसे इन्होंने मैंने मूवी में देखा था और अभी रियल में देख रही हूँ मैं इसे। तो ये क्या करते हैं, ऐसे कुछ ना मटकी बांध के रखते हैं और इसमें जो ताड़ी रहती है वो इसके अंदर आती है और फिर ये इससे गुड़ बनाते हैं, ऐसा होता है। तो वही मैं देखा मैंने रास्ते में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने वीडियो शूट किया। और ये हम लोग हाईवे पर हैं और ये लोग गाना गा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग ना दूसरा रूट हम लोगों ने पकड़ लिया है, रॉन्ग रूट पकड़ लिया। मतलब जाएंगे हम त्र्यंबकेश्वर, बट ये रास्ता सही नहीं है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी दिखी बहुत ही अच्छी सी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you to दोनों को लेके कहाँ हो? आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, हम लोग आ गए ना। पीछे वो था, देखा नहीं तुमने? भेड़िया। आ जाओ, अकेले नहीं रहते, आ जाओ। 25 नवंबर हो गई ना। आज क्या तारीख है? आज 27 है। पिक्चर रिलीज हुई है भेड़िया। पिक्चर रिलीज हुई है वरुण धवन। मैं कहाँ से बात तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी झील वहाँ पे मिली। एक्चुअली बहुत ही अच्छी झील थी ये। इसका पानी एकदम ब्लू कलर का था और बहुत ही प्यारा, मतलब वहाँ का जो व्यू था बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत प्यारा लगा हमको, अच्छा लगा। हमारा टाइम वेस्ट हुआ। एक्चुअली हम लोग सोचे थे, सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और हमने सोचा था कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके हमारा दोपहर तक का हो जाएगा और दोपहर से हम फिर पंचवटी नासिक में घूमेंगे, पंचवटी और तपोवन वगैरह घूमेंगे। बट नहीं हो पाया, हमारा टाइम यहाँ वेस्ट हो गया क्योंकि हम गलत रास्ते पे आ गए थे। इसमें मतलब थोड़ा लॉन्ग रूट था इसीलिए। बट कुछ नहीं, यहाँ पे जब हमने झील वगैरह देखा तो थोड़ा अच्छा लगा। बट जो भी हमारा प्रोग्राम था ना, वो सब एक्चुअली लेट हो गया। और ये देखिए, हम लोग फाइनली पहुँच गए थे त्र्यंबक। और ये जो पहाड़ है ना, ये मंदिर के जस्ट पीछे ही है। तो ये पहाड़ देख के थोड़ा सा राहत मिली कि चलो हम लोग फाइनली पहुंच गए। हमें लग भी नहीं रहा था, हम लोग गूगल मैप भी देख रहे थे और हम लोग भूले इसलिए क्योंकि जो मैप था ना वो कार्तिक ने लगाया था। तो उसने, हम लोग लगाते तो थोड़ा ध्यान देते, बट कार्तिक ने लगाया था तो वो रास्ता ना दूसरा लगा दिया था। और मेरे हस्बैंड को, वो कई बार जा चुके हैं बट उनको रास्ता इतना ध्यान भी नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग गलत रास्ते पे आ गए थे। बट ये पहाड़ देखने के बाद मुझे सच में बहुत राहत मिली। मुझे फाइनली समझ में आ गया था कि मैं अब त्र्यंबक में हूँ।
और मंदिर के बहुत ही पास में हो, क्योंकि ये मंदिर के जस्ट पीछे ये पहाड़ है। तो हम लोग ना मंदिर के पीछे वाले रूट से आ गए थे। तो लेकिन फाइनली पहुंच गए। मतलब हम लोग दर्शन भी जल्दी कर लेते, लेकिन मंदिर में हमें बहुत लेट हो गया, क्योंकि मंदिर में ना जो दर्शन चल रहे थे उसमें थोड़ा भीड़ तो थी, लेकिन वो रोक रोक के मंदिर के दर्शन करा रहे थे, इसलिए बहुत टाइम लग गया। और ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो वहाँ पे जो स्क्रीन ऐसे टीवी वगैरह लगी रहती है, उस पर हम लोग ये देख रहे थे। वहाँ पे जो मतलब लाइव दर्शन होता है वो चल रहा था। तो यहाँ पर इनका अभिषेक कराया जा रहा था भगवान शंकर जी का। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मतलब तीनों लोग हैं ऐसा माना जाता है। तो और ये जो शिवलिंग है ना, इसकी ये शिवलिंग मतलब एक्चुअली अंदर है, ये दिखती नहीं है ऊपर। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया और आप सबको दिखाने के लिए ही बनाया था। कुछ इस तरीके से देखिए अभिषेक यहाँ कराते हैं, जल डालते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं ऐसे करके, और फिर फूल चढ़ाते हैं। फिर फूल जो चढ़ाए रहते हैं ना, वो स्नान के बाद जो भी पहले वाला फूल रहता है उसको हटा देते हैं। फिर देखो इन्होंने यहाँ पे जल चढ़ा दिया था फिर से। और उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी। रास्ते में हमने सिर्फ वड़ा पाव ही खाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूड़ी भाजी ऑर्डर किया था। हम लोग पहले भी आए थे, तो हमने जहाँ पे पहले खाया था वहीं पे खाया। अच्छा खाना देते हैं ये। तो बस हमको खाना ही खाना था, इधर उधर का कुछ भी समोसा और वड़ा पाव नहीं खाना था। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं नासिक। ये हम लोग इस टाइम पे नासिक में हैं। और अभी हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग नासिक में रुकेंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे, पंचवटी जाएंगे। बट लेट हो रहा था, क्योंकि हमारा रूम जो हमने बुक किया था वो 6 बजे हमें विज़िट करना था, इसीलिए हम लोग बस फटाफट निकल रहे थे। और यहाँ पर हमने चाय पी थी रुक के। और ये देखिए हम लोग फाइनली पहुँच गए थे शिरडी। ये है शिरडी, साईं बाबा जहाँ पर रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई दीपावली हो। कुछ इस तरीके से सारी दुकानें होटल वगैरह सजे हुए थे, बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा था जो नाइट व्यू था वो। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे एक्चुअली, कि हम लोग ना बिल्कुल भी कहीं दुकान पे घूमे नहीं रात को। बस अपना रूम लिया और रूम लेके तुरंत खाना वाना खा के फिर सो गए थे सुबह, क्योंकि हमको जल्दी उठ के दर्शन में जाना था, जल्दी दर्शन करना था इसीलिए। और बच्चे हमारे साथ हैं। और ये देखिए ये मंदिर है, इस साइड में मंदिर का गेट है ये। तो बच्चे साथ में थे ना, तो बच्चे थक गए थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम लोग बस जाके सो गए थे। और ये देखिए ये जो हम लोगों ने रूम लिया था वहाँ पे उसकी बस है, वहाँ पे बस की सुविधा भी रहती है। जिन्होंने भी रूम लिया है वो उनके आने जाने के लिए, क्योंकि मंदिर से काफ़ी दूर है ये। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सा पार्क बना हुआ था, और पार्क के अंदर ये जो ऐसा फव्वार चल रहा था ना, बहुत ही प्यारा दिख रहा था, कलर चेंज कर के। और फिर हम लोग जा रहे थे रूम की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं साईं संस्थान धाम करके कुछ है, यहाँ पे हमने रूम लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में, रूम के अंदर। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे ट्रस्ट का है ये, और बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। रूम भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। और ये देखिए यहाँ पे पीने का पानी जगह जगह पे लगा हुआ है, डस्टबिन भी रखा हुआ है। और ये देखिए पीछे पार्क बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, खूब बड़ा सा। जी देखिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए। और ये पूरी सोसाइटी ऐसी है, चारों तरफ बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है। और ये देखिए हम लोग सब लोगों ने खाना भी पहले खा लिया था। सब लोग बोले कि पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते ऊपर। तो चाबी भी मिल गई थी हमारी। एक्चुअली हमने 2 रूम बुक किया था, बट एक रूम क्या हुआ पता नहीं, उसमें एक नंबर होता है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने हमें दूसरा रूम नहीं दिया, एक ही रूम दिया। थोड़ा हमको बुरा लगा, लेकिन ठीक है, हमको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी 2 रूम की, इसीलिए। तो हम लोग अभी आ गए थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक होटल में जो होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ थी एक्चुअली। तो कभी भी आप सब में से कोई भी आता है ना, तो ज़रूर यहाँ पर रुकिए। थोड़ा रूम भी सस्ते रहते हैं और अच्छे रहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ रहती है, साफ़ सफाई रहती है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देखिए इनकी कीज़ कुछ इस तरीके से थी। तो ये यहाँ पे बैठे रहते हैं, जो भी जिसको भी अगर एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह चाहिए होता है वो ये देते हैं,
इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए थे। और अभी हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। तो ये देखिए, ये है हमारा रूम और यहाँ पर देखिए कपड़े भी फैला रखे हैं इन लोगों ने, जो बालकनी टाइप का दिया रहता है उसमें। और ये देखिए की, ये जो की लगी हुई है ना, ये जो हम की देते हैं ना, इसी से एक्चुअली पूरी रूम का लाइट जलता है। जब तक आप इसे उसके अंदर नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ भी लाइट का फ़ैन, लाइट कुछ भी नहीं लगा सकते हो। ये देखिए, ये इसके अंदर लगाते ही फटाक से लाइट ऑन हो गई। इसमें नहीं आए थे, श्रृंगारदान है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मतलब रखे हुए थे, चादर रखे हुए थे ओढ़ने के लिए। और जो भी हमारा सामान है वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रखने के लिए भी दिया हुआ है। और यहाँ पर है देखिए बाथरूम है, एक वॉशरूम है, एक बाथरूम दिया हुआ है नहाने के लिए, एक यहाँ पे सिंक दिया हुआ है ब्रश वगैरह करने के लिए। और अभी हम लोग मॉर्निंग में तैयार हो चुके थे, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी और ध्रुव की तबीयत ख़राब थी इसलिए उसको तैयार किया था, वो बैठा हुआ था। और हम लोग जा रहे हैं अभी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मम्मी लोग भी रेडी हो गई हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और फिर उसके बाद से क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं। दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे थे सिग्नापुर, और यहाँ पर हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली गलती उसकी भी थी, बाइक वाले की भी, बट अक्सर क्या होता है ना कि जिसकी गाड़ी बड़ी होती है उसको ही लोग ब्लेम करते हैं। तो क्या हुआ कि हम मतलब मेरा देवर ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसने बहुत ही मतलब बचाने की कोशिश किया, बट फिर भी उसने लास्ट में गाड़ी को पीछे से लाके मतलब साइड में, पीछे की साइड से लाके ठोक दिया और वही गिर गया। तो जो गांव वाले थे ना, उन सब ने देखो, वो सब लोग आके और इन लोग को पकड़ के लेके गए थे। पता नहीं क्या डिमांड कर रहे थे, पैसे वैसे की, या क्या बोल रहे थे। हाँ, इन लोगों ने बोला था कि हॉस्पिटल लेके जाओ, बट वो क्या बोल रहे थे कि हम सब जाएंगे और आप अपने घर की लेडीज़ों को, बच्चों को यहीं पे छोड़ो, यहीं पे बैठाओ, हम पहले इसको ट्रीटमेंट करा के लाओ। तो बहुत ही गलत ये तरीका था ये जो था। फिर मैंने मना किया कि नहीं, आपको उनको चलना है तो हम लोग लेके जाएंगे, आप में से कोई एक हमारे साथ आ जाओ, बाकी बाइक से भी आ सकते हैं लोग। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। और जिसको चोट लगी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पता था कि उसकी गलती है, इसीलिए। बट गांव वाले जो थे, बाकी लोग जो थे, वही लोग सारा मतलब ऐसा बदतमीज़ी कर रहे थे। बाकी उसने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा उसको खरोच आई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि सामने वाले को भी पता होता है कि हाँ हमारी गलती है कि नहीं है। बट ये लोग, क्योंकि हम लोग लोकल के नहीं थे, इसीलिए। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे शनि सिग्नापुर और दर्शन भी हो गए थे। बट हमारा मूड सबका एकदम ऑफ हो चुका था। हम लोग मतलब सुबह से कितना अच्छे से एंजॉय करते हुए आ रहे थे, तो बिल्कुल मूड ऑफ था। बस ऐसे ही पूजा वूजा करके मेरा तो बिल्कुल, क्योंकि मैं एकदम डर गई थी बहुत ज़्यादा, बच्चे भी थे हमारे साथ में। और एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे देवर ने उसको बचाते बचाते ना, उसको बचाया ही एक्चुअली। अगर गाड़ी स्लो नहीं करते, अगर उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, तो एकदम सामने भी आ सकता था। उसको हॉर्न भी दे रहे थे, वो देखा ही नहीं उसने पीछे मुड़ के। और हाईवे है तो सबको संभाल के चलना पड़ता है। तो हमारा जो ये ट्रेवलिंग था ना, ये बहुत ही मतलब बेकार हो गया, यहाँ से एकदम बेकार हो गया हमारा। कहीं भी अब जाने का मन नहीं था। एक्चुअली सिग्नापुर भी आने का मन नहीं था, बट यहाँ से बस थोड़ी दूर बचा हुआ था, 17 किलोमीटर्स ऐसे कुछ था। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो अभी यहाँ तक आए हैं तो दर्शन करके जाते हैं शनिदेव का, क्योंकि यहाँ से ऐसे वापस जाना भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए आ गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारा मूड भी पूरी तरह ऑफ हो गया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ शनि सिग्नापुर में बहुत ही अच्छा प्रसाद रहता है। तो बस वही हम लोग प्रसाद लेके, और फिर सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, 1:30-2 बज गया था, 2 बज गए थे एक्चुअली। फिर सबको भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। और देखिए सबका फेस तो है जो है ना एकदम लटका हुआ था, क्योंकि 2 बजे तक हम लोग को कुछ याद नहीं रहा कि हमें नाश्ता करना है कि पानी पीना, कुछ भी हम लोग को याद नहीं रहा, क्योंकि हम लोग सबको मतलब बिल्कुल हम लोग एकदम डर गए थे। और हमारा सबका मतलब डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली के साथ हैं। और फिर वो गांव वाले ऐसे पकड़ के ऐसे सा आके घेर के खड़े हो जाते हैं, फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, पुलिस अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है। बट ये इस तरीके से गुंडागर्दी करना और किसी को घेरना, ऐसा
डिमांड करना पैसे की। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो पैसे मांग रहे थे, जिसको चोट लगी थी वो नहीं मांग रहा था। आज हम लोग खाने वाले पिज्जा। मेरा है, मेरा है। तो ये देखिए हमारा खाना आ गया था, और यहाँ का जो खाना था ना वो हम लोगों ने खाया था। बहुत ही टेस्टी खाना था ये। 3 रोटियाँ दी थी इन्होंने, मतलब काफ़ी खाना था। मैं तो नहीं खा पाई पूरा, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी खाना था। फिर उसके बाद हम लोग नासिक आए। हम लोग नासिक में पंचवटी गए थे, लेकिन हम लोगों ने दर्शन नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ का जो ये रास्ता है बहुत ही झिकझैक करके है, इसीलिए फिर हम लोग बस फटाफट निकल आए, बिना दर्शन किए हुए ही आ गए थे, क्योंकि वहाँ भी लेट हो गया था हमें। और हमें बोईसर जाना था, काफ़ी दूर था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो बस हम लोग चल दिए थे। और ये जो रूट है ना, ये इधर से त्र्यंबकेश्वर से जवाहर वाला जो रोड है ना, वो रोड है, वही पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना मैं वीडियो आज का यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।